नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम स्रोत पर बात करने वाले हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीवन और प्रकाश। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर अल्लाह की शांति और रहमत हो। ये स्रोत हमें उस रोशनी के बारे में बताते हैं जो अरब के रेगिस्तान से उभरी और जिसे मतलब पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा मकसद है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके पैगाम के कुछ खास पहलुओं को समझना है। जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, उन्हें आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन यानी सारे जहानों के लिए रहमत कहा गया है। तो शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से करते हैं। उनका जन्म मक्का में हुआ 570 ईस्वी में। इसे आमुल फील भी कहते हैं, हाथी का साल, एक खास वाक़े की वजह से। जी हाँ, और दुख की बात यह कि उनके वालिद अब्दुल्ला उनके जन्म से पहले ही गुजर गए थे। हाँ, और जब वो सिर्फ 6 साल के थे, उनकी माँ अमीना, उनका भी इंतकाल हो गया। तो आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल बचपन रहा होगा। बिल्कुल। उनका पालन पोषण पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद उनका जो किरदार था वो शुरू से ही बेमिसाल था। हाँ, ये बात बहुत खास है। पैगंबर बनने से बहुत पहले ही मक्का के लोग उन्हें अल अमीन कहते थे, भरोसेमंद और अस्सादिक, सच्चा। ये दिलचस्प है कि उनका ये सम्मान, ये भरोसा उनके मिशन के ऐलान से पहले ही कायम हो चुका था। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि कैसे मक्का के बड़े बड़े झगड़ों में लोग उन्हें ही अपना जज बनाते थे। ये अल अमीन का टाइटल ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये उनकी पहचान थी। और यही भरोसा आप कह सकते हैं उनके आने वाले पैगाम की जमीन तैयार कर रहा था। सही कहा। फिर वो दौर आया जब वो 40 साल के हुए। वो अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ जबल नूर की गारे हिरा में जाते थे। हाँ, इबादत और गौर व फिक्र के लिए। वहीं वो पड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए और पहला हुक्म दिया, इकरा पढ़ो। यहीं से, जैसा स्रोत बताते हैं, कुरान के नाजिब होने उतरने का सिलसिला शुरू हुआ। और ये बात अहम है कि इसे अल्लाह का कलाम माना गया, ईश्वरीय संदेश, किसी इंसान की सोच या उसकी बनाई हुई किताब नहीं। जी, ये क्षण वाकई एक परिवर्तनकारी मोड़ था। एक जाना माना भरोसेमंद इंसान अब सीधे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला बन गया। और ये दावा कि ये मेरा नहीं अल्लाह का कलाम है, यही उनके मिशन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। हाँ, और इसी ने मक्का के उस वक्त के सिस्टम को सबसे बड़ी चुनौती दी। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमेशा होता है, सच का रास्ता आसान नहीं था। उनके अपने ही लोग, उनके कबीले, कुरैश के कई लोगों ने उनका विरोध किया। बहुत सख्त विरोध, मजाक उड़ाया, जुल्म किए। उनके साथियों पर बहुत तकलीफें आईं। उन्हें और उनके साथियों को 3 साल तक शहर से बाहर एक घाटी में एक तरह से सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार झेलना पड़ा। हाँ, शीबे अबी तालिब का वाकया बहुत मुश्किल दौर था वो। और आखिरकार उन्हें अपना शहर मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, जो इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी बनी। इसी मुश्किल वक्त में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हमदर्द, अपनी पत्नी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अपने प्यारे चाचा अबू तालिब, जिन्होंने उन्हें पाला था, दोनों को खो दिया। गमे का साल कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। इतनी तकलीफें, इतना जुल्म सहने के बाद भी उन्होंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, कभी मायूस नहीं हुए और ना ही बदला लेने के बारे में सोचा। वाकई। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है मक्का की फतेह के वक्त, जब वो 10,000 साथियों के साथ विजेता बनकर मक्का में दाखिल हुए। हाँ, वो मंजर। तो वो लोग जिन्होंने उन पर जुल्म किए थे, उन्हें शहर से निकाला था, वो सब सामने खड़े थे, डरे हुए, और सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। तब उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल लौम इज़हबू फ़अंतुमुत्तलक़ा, जिसका मतलब है आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। ये माफी, ये रहमदिली, वो भी ताकत के बिल्कुल चरम पर पहुंचकर। स्रोत इसे महज एक सियासी कदम नहीं मानते। ये उनके किरदार, उनके पैगाम का असल जौहर है, रहमत, करुणा। हाँ, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत किसमें है, बदला लेने में या माफ कर देने में। बिल्कुल। और स्रोत इसे उनके रहमतुल लिल आलमीन होने का एक जीता जागता सबूत मानते हैं। उनका अपना रहन सहन देखें तो जिंदगी बहुत ही सादा थी। जी हाँ, बेहद सादा। स्रोत बताते हैं कि वो अपने कपड़ों में खुद पैबंद लगा लेते थे, अपनी जूतियों की मरम्मत खुद कर लेते थे, घर के कामों में भी मदद करते थे, गरीबों के साथ, मिस्कीनों के साथ जमीन पर बैठ जाते थे,
बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके साथ खेलते थे, यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक का भी बहुत ख्याल रखते थे। और महिलाओं को उस जमाने के लिहाज से बहुत इज्जत और अधिकार दिए। जी, ये भी उनके लाइव इनकलाब का एक बड़ा हिस्सा था। और फिर जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त, हाँ, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे जी, वो भी अपनी उम्मत, अपने समुदाय के लिए फिक्र से भरे थे। अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना। और बार बार उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। कोई महल, कोई सोना चांदी पीछे नहीं छोड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक पैगाम और एक ऐसी मिसाली जिंदगी जिसने दुनिया पर, खासकर अरब के उस हिस्से पर और फिर पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। बिल्कुल, ये विरासत मालो दौलत की नहीं, बल्कि अखलाक की, किरदार की और इंसानी मूल्यों की है। स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान का असली असर उसकी सादगी, उसके उसूलों और उसकी रहमदिली से बनता है और सदियों तक कायम रहता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत हमें क्या बताते हैं? यही कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुछ इबादतों या रस्मों की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका सिखाया। हाँ, एक मुकम्मल दीन जिसमें अल्लाह की इबादत तो है ही, लेकिन साथ ही मोहब्बत, माफ़ी, बराबरी, इंसाफ और इंसानियत पर बहुत जोर है। और जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, उनके पैगाम को कोई माने या ना माने, लेकिन उनकी जिंदगी में, उनके किरदार में, उनकी हिम्मत, उनके सब्र, उनकी माफ़ी देने की ताकत में हर इंसान के लिए सोचने और सीखने को कुछ न कुछ ज़रूर है। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं, बल्कि इसे एक रोशनी की तरह पेश किया गया है। और इसी नोट पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके पैगाम का कौन सा पहलू आज की इस बिखरी हुई, उलझी हुई दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा मौजूद, सबसे ज़्यादा